हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि कन्हैया के जो भक्त होते हैं वो बहुत सारी साधना करते हैं, बहुत सारा स्मरण करते हैं, प्रभु का पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी कथा वाचन करते हैं। और जब उनके मन में ऐसे आता है कि मैं निस्साधन हूँ, मतलब ये बहुत सारे साधना तो वो करते हैं, पर मन से उनको ऐसे लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं करता। और निरभिमानिता जब आती है तो प्रभु को उस जीव पर दया आती है। और इसके विपरीत जो अभिमानी होता है, क्योंकि प्रायः जब हम भगवान का बहुत कुछ करने लगते हैं तो हमारे भीतर अभिमान आ जाता है, और जब अभिमान आ जाता है तो हमारा पतन होता है। तो इसलिए भगवान को प्रिय वही भक्त होते हैं जो बहुत सारी साधना करने के बावजूद भी ऐसे समझे कि मैं कुछ नहीं करता। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। अब गोपियों की जब हम बात करेंगे तो ये सारी जो गोपियाँ थी, उनको यशोदा माता पूछने लगी कि तुम लोगों को कैसे खबर पड़ती है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो वो बताती हैं कि हमें तो स्वप्न में ही श्री कृष्ण से पता लग जाता है कि वो हमारे घर आने वाला है और वो माखन की चोरी करने वाला है। और वो सब प्रतीक्षा में रहती थी भगवान के आने की, कि भगवान आए और घर में माखन की चोरी करे। तो इस तरीके से उनका मन उसमें लगा रहता था। और जो अलग अलग गोपियाँ थी, अलग अलग अपनी बातें बताती थी। तो एक गोपी ने ये बताया कि सुबह में उठी और उसने चूल्हा जलाने के लिए उसमें लकड़ी डालने के बदले अपना बेलन ही डाल दिया। तो दूसरी ने ये बताया कि उसके जेठ जी भोजन करने के लिए बैठे थे और उसी वक्त उनको मुरब्बा चाहिए था। तो मुरब्बा की जो डब्बी थी वो ऊपर सिक्के पर रखी हुई थी, उधर से उसने उतारा और उनको वो परोसने लगी। तो उसके मन में आया कि मुरब्बा कितना सुंदर है, सरस है, अगर यहाँ श्री कृष्ण होते तो मैं जेठ जी के साथ उन्हें बिठाकर उसको भी खिलाती। और ऐसे वो भाव विभोर हो गई कि उधर ऊपर वो डब्बा जो था मुरब्बा का, वो सिक्के पर रखने के बदले में उसने अपने छोटे से मुन्ने को ही वहाँ पर रख दिया। तो मतलब इन गोपियों का ध्यान इतना श्री कृष्ण में आकृष्ट हुआ था। तो दूसरी एक गोपी कहने लगी कि एक बार ऐसे हुआ कि उनके यहाँ मेहमान आए थे और ससुर जी ने बताया उनको कि ये मेहमान अभी खाना खाने के लिए आएंगे, हम थोड़ा टहलने के लिए जाते हैं और तुम सारा भोजन बना के रखो। तो उसको ऐसी आदत थी कि भोजन बनाते समय वो श्री कृष्ण ऐसे जप किया करती थी। तो ऐसे वो जप करने लगी और आखिर में उसने मोहन भोग बनाया, जो भगवान को बहुत अच्छा लगता है और मीठी चीज़ होती है। तो उसमें उसने मीठा कुछ डालने के बदले में नमक डाल दिया। तो वो नमकीन हो गया था, मगर ऐसे हो गया था क्योंकि वो भगवान का नाम लेते लेते वो भोजन पका रही थी, इसलिए उसके ऊपर वो भक्ति के पुट चढ़ने के कारण वो जो नमकीन मोहन भोग था वो मीठा लगने लगा। और सारे जो मेहमान थे उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि कितना अच्छा भोजन आपने पकाया है। और ससुर जी भी बहुत खुश हो गए, बोले कि हाँ, ये मेरी अन्नपूर्णा है, ये मेरी लक्ष्मी है। और इस तरीके से भगवान ने उस गोपी की लाज रखी। तो इस तरीके से भगवान का कुछ भी, मतलब नामस्मरण करते हुए हम कोई भी काम करें तो भगवान उस काम को कभी बिगाड़ने नहीं देंगे, हमेशा अच्छा ही बनाएंगे। तो हम भी यही स्मरण रखें कि हम भगवान का नाम लेते रहे और कहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।